कोरोना जैसा एक नया वायरस आ चुका है। आप सुबह से तस्वीरें देख रहे होंगे कि कैसे चीन में तबाही मच गई है। तो आज आपको यही जानना है कि आखिरकार ये HMPV वायरस क्या है, आपको क्या डरने की ज़रूरत है और क्या ये नया साल यानी 2025 सबका लॉकडाउन में बीतने वाला है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले चीन में कोरोना वायरस जैसा ये नया वायरस HMPV कैसे आ गया है और कितनी तबाही मचा दी है। दूसरा देखिए कि इस पूरे दावे की सच्चाई क्या है, उसका फैक्ट चेक मैं आपको बताने वाली हूँ। तीसरा देखिए क्या है HMPV वायरस, कितना खतरनाक है और आप उससे कैसे बच सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है। चौथा भी आप देख लीजिए कि क्या सच में HMPV वायरस से बचा जा सकता है कि फिर नहीं बचा जा सकता। पांचवा देखिए कि भारत समेत पूरी दुनिया के लिए क्यों खतरे की घंटी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। और देखिए, अगर आप ज़रा सा भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने ये तस्वीरें देख ली होंगी कि किस तरीके से चीन में हॉस्पिटल्स में लाइनें लग रही हैं। लोगों ने मास्क पहना हुआ है, वहाँ पर अफरा तफरी है और दावा ये किया जा रहा है कि भाई कोरोना वायरस जैसा यानी कोविड-19 जैसा एक नया वायरस चीन में फैलना शुरू कर दिया है और अब पूरी दुनिया को, और देखिए आसपास के जो देश हैं जो कि भारत भी है, तो अब इन सबको चेताया गया है कि देखिए वापस कोरोना वायरस जैसा कुछ आ गया है और इसके बारे में चीन कुछ बता नहीं रहा है। ये देखिए, आपको ये पोस्ट दिख रही होगी SARC-CoV और आप देख सकते हैं किस तरीके से चाइना में डिक्लेयर हो गई है स्टेट ऑफ इमरजेंसी। दावा किया जा रहा है। इस पोस्ट में 2 वीडियो शेयर किए हैं और आपको ये भीड़ दिख रही होगी। चाइना में उस वीडियो में कुछ लिखा हुआ है चीन की भाषा में यानी चाइनीज़ भाषा में, और आपको ये वीडियो दिख रही होगी किस तरीके से लोग मास्क पहनकर पूरा जो हॉस्पिटल है, आपको बिल्कुल वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर जगह नहीं है। अचानक से बहुत सारे पेशेंट्स आ गए हैं। देखिए किस तरीके से लिखा गया है, चाइना डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी और एपिडेमिक वापस से आ गया है। मल्टीपल वायरसेस हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा ए, जैसे कि HMPV, जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जैसे कि कोविड-19, ये सब एक साथ वापस स्प्रेड करने लगे हैं और चाइना में अभी बहुत हालात बुरे हैं। आप दूसरा पोस्ट देखिए, हॉस्पिटल्स इन चाइना रिपोर्टेडली स्ट्रगलिंग विद अ सर्ज इन ह्यूमन मेटानीमो वायरस यानी HMPV वायरस। और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर लोग मास्क लगा के इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि देखिए 5 साल बाद क्या कोविड-19 का ये नया रूप आ गया है। और आपको पता है 5 साल पहले क्या हुआ था, जैसे ही चाइना से वो फैलना शुरू किया था और कैसे पूरी दुनिया को इसने चपेट में ले लिया था और लाखों करोड़ों न जाने कितने बिलियंस लोग मर गए थे इस बीमारी से। आगे देखिए, अगर आप नॉर्मली गूगल पे जाके चाइना लिख भी देंगे या फिर HMPV भी लिख देंगे तो आपको सारे के सारे आर्टिकल्स दिख जाएंगे। बेसिकली आप देख लीजिए कि पूरे सोशल मीडिया पर हर किसी के मन में अब सवाल है कि क्या सच में लॉकडाउन लग जाएगा, क्या सच में ये कोरोना वायरस गलती से भी अगर हमारे देश में हमारे आसपास आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, क्या सरकार फिर से लॉकडाउन लगा देगी। तो देखिए, अब मैं इन सारे दावों का आपको सच बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ग्लोबल टाइम्स की आप ये रिपोर्ट देखिए और ये रिपोर्ट और देखिए, एक बात क्लियर है कि मैं आपको फैक्चुअल बेसिस पे बताने वाली हूँ सब कुछ सबूतों के आधार पर, ताकि आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहे और अगर कोई फेक न्यूज़ है भी तो उससे आप बच पाएँ। और देखिए कैसे ग्लोबल टाइम्स, आपको पता है ना, ग्लोबल टाइम्स चीन का बड़ा पब्लिकेशन है, बड़ा अखबार है और इनकी ये खबर देखिए मुझे मिली है जून 5, 2023 की, यानी पिछले साल की भी नहीं, उससे भी पिछले साल की 2023 में। और इनकी हेडलाइन पढ़ी है कि HMPV ये कोई नया वायरस नहीं है, जितने भी रेसिडेंट्स हैं उन सबको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, लेकिन ये नया कोई वायरस नहीं है। तो मैं आपको इससे बता दूं 2023 में भी ऐसी ही खबरें आई थी, ऐसे ही केसेस HMPV के आए थे और किस तरीके से चाइना में जो ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा था कि देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई नया नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और आगे बता देती हूँ, देखिए HMPV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस। और आप देखेंगे कि अमेरिका में स्प्रिंग के टाइम पे, यानी आप देख सकते हैं कैसे बसंत के टाइम पर ये वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया था और सिर्फ अमेरिका में नहीं, ये बाकी के देश जैसे नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ये आसपास के रीजन्स में फैल गया था। यानी कई सारे HMV के केसेस सामने आए थे, लेकिन
साफ किया गया था ग्लोबल टाइम्स की तरफ से। उस वक्त भी उसका आर्टिकल मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, किस तरीके से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है सबसे पहले तो। दूसरा, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन कोल्ड या फ्लू के तरह होते हैं। और तीसरा, आप ये भी जान लीजिए कि इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। अगर ये खतरनाक हो जाता है तो दूसरी तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। आगे पढ़िए। HMPV जो है वो सबसे पहली बार डिस्कवर 2001 में किया गया था, यानी इस वक्त हम 2025 में हैं तो 25 साल पहले चले जाइए जो 2001 में HMPV वायरस का डिस्कवर हुआ था, यानी इजाद किया गया था। और देखिए ये विंटर और स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा होता है, देखिए सर्दियों के मौसम में। और अभी भी ऐसी जो वीडियोस आ रही है, आपको पता है सर्दी का मौसम है और इसलिए ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। और इसके बारे में एक और बात पता चल रही है कि भाई बच्चों को होता है, 5 साल के बच्चे से लेकर 14 साल की जो पूरा का पूरा उम्र है उसमें सबसे ज़्यादा पाया गया है। और इसमें जो फैटेलिटी रेट है, यानी मरने की चांसेस, अगर 1000 जनों को हुआ है तो 1 जना मरेगा। इस तरीके से नानजिंग सेंटर में, और ये 2023 में ही बता दिया गया था और साफ किया गया था, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इनफैक्ट चाइनीज़ जो सिटीज़ हैं, चाइना की जो सिटीज़ है जैसे कि बीजिंग, जैसे कि साउथ वेस्ट चाइना, जैसे कि साउथ चाइना में गुआडोंग, ये जितने भी प्रोविंसेस हैं वहाँ पर ऐसे केसेस देखे गए थे। और देखिए एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है और वही आपके सारे सिम्टम्स, मैं भी आपको और आगे सिम्टम्स बताऊंगी। और देखिए सबसे ज़्यादा ये यंग चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा सीनियर्स यानी बुजुर्ग आदमी, औरत, और ये जितने भी लोगों के इम्यून सिस्टम वीक होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और देखिए अगर आपको पहले ही कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, पहले ही आपको अस्थमा या ऐसी कोई भी बीमारी है, तो आपको वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देखिए कि चिल्ड्रन आर द मेन पॉपुलेशन, यानी बच्चों को ये सबसे ज़्यादा होता है HMPV वायरस। 5 साल के बच्चे में सबसे ज़्यादा ये देखा गया है। और देखिए इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं, तो ये HMPV वायरस अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, अगर आपको पहले हुआ कोल्ड जैसे सिम्टम्स आए, बुखार हुआ, खांसी हुई, और आपको जितने भी कोल्ड और फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं वो हुए, और उसके बाद अगर वो बिगड़ जाता है बच्चों में, तो फिर बच्चों को निमोनिया हो जाता है। इस तरीके की देखिए ग्लोबल टाइम्स की मैं आपको खबर पढ़ के बता रही हूँ। और शिन्हुआ जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने भी ये बताया है दिसंबर 30 को, यानी पिछले साल 2024 की दिसंबर 30 को, कि देखिए कंबोडिया में कॉशन बताया गया है, वार्निंग सिस्टम जारी किया गया है HMPV के द्वारा, क्योंकि कोल्ड सीजन में आता है। तो जो कंबोडिया की सरकार है उन्होंने कहा है हर किसी को, अपने जितने भी नागरिक हैं, कि देखिए ये जितना भी जो HMPV वायरस है ना, ये फैल सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फ्लू जैसे बुखार, कफ, आपका नाक बंद हो जाना, आपके गले में दर्द होना, आपको छींके आना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा इन्फेंट, चिल्ड्रन, 65 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, और देखिए किस तरीके से जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। और इसमें प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं वो भी खतरे में होती है। और देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है एशिया पैसिफिक, आपको ये खबर दिख रही होगी। और शिन्हुआ इसका सोर्स है, न्यूज़ एजेंसी, और बहुत ही मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा न्यूज़ एजेंसी है ये। और उन्होंने ये बताया है HMPV ये एक नया वायरस नहीं है, 2001 में आ गया था, नीदरलैंड से लेकर कंबोडिया में भी इसके केसेस आए थे। और इनफैक्ट 2007 और 2009 के बीच में कंबोडिया में भी ये कई सारे केसेस देखे गए थे। 16% इसमें बच्चे इन्फेक्टेड देखे गए, 16%। और उनका ये देखे कि जिन बच्चों को 16% को जिनको हुआ, उनका केस इतना बिगड़ गया कि उनको निमोनिया हो गया और ब्रोंकियोलिटिस हो गया, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं। और देखिए ये सब ड्रॉपलेट से फैलता है, आपको भी पता है कोविड-19 के द्वारा कि किस तरीके से ये रेस्पिरेटरी डिजीजेज, कैसे इन्फेक्शियस डिजीजेज फैलती हैं। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी एक बार अगर आपके पास वो वायरस आ गया है तो 3 से 6 दिन में आपको पता चलता है कि भाई ये वायरस क्या है। और देखिए इसके साथ जो दावे किए जा रहे हैं कि भाई चाइना में ये फैल रहा है और अब धीरे धीरे दूसरे मुल्कों में भी जा सकता है, तो चाइना में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा ए भी फैल रहा है। तो आखिरकार ये क्या होता है, तो देखिए ये भी एक सीजनल फ्लू ही है। इसमें भी सिम्टम्स वही होते हैं कि भाई फीवर होगा, आपको सर में दर्द होगा, आपके शरीर में जकड़न होगी, आपको मसल पेन होगा, आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब देखिए व्हाट इज़ हैपनिंग इन चाइना, मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ सारे ऑफिशियल सोर्सेज के साथ, कि रेस्पिरेटरी इलनेस
ये बढ़ तो गई है, सारे दावे किए जा रहे हैं, मीडिया में हर जगह है, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी आ गई हैं, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में से किसी ने भी इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी कोई नहीं दी है, ना तो एक्सेप्ट किया है और ना ही डिक्लाइन किया है। तो अभी ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है। हालांकि अगर ऐसी सारी चीज़ें पैनिक फैल गई है तो आ जाना चाहिए कोई भी संस्था को, जैसे कि सबसे पहले WHO ही आती है बाहर, तो उनको ये क्लियर कर देना चाहिए है भी या नहीं भी, लेकिन ऑफिशियल वार्निंग नहीं आई है। और तो और दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि भाई चाइना पे आरोप लगते हैं कि ये तो हमेशा छुपाते हैं कि वो जो कोरोना वायरस था वो भी उन लोगों की देन है, तो उन्होंने हमसे छुपाया, इसलिए कोई भी उससे निपट नहीं पाया और इतनी जाने चली गई। तो ऐसे सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। लेकिन रॉयटर्स की ये खबर देखिए एक हफ्ते पहले की, यानी 27 दिसंबर 2024 की। रॉयटर्स ने साफ लिखा हुआ, ये भी इंटरनेशनल एजेंसी है, इन्होंने लिखा है कि चाइना ने रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं उनके लिए मॉनिटरिंग, चाहे वो लैब्स हों चाहे वो आसपास के इलाके हों, मॉनिटरिंग प्रोसेस चालू कर दिया है। अब भाई चाइना ने अगर चालू कर दिया है तो कुछ ध्यान में रख के चालू किया होगा, या उनके इधर जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं वो बढ़ रही होंगी। तो इस तरीके से रॉयटर्स की खबर, तो इसमें एक जो है शक जा रहा है कि क्या सच में चीन कुछ छुपा तो नहीं रहा है। और आगे देखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर देखिए, पूरा जो मैंने है, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ कवरेज हो चाहे वो इंडियन हो, मैंने पूरा जितने भी फैक्ट्स अवेलेबल है वो सब आपके लिए लेकर आई हूँ। और देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, नेशनल डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी NCDPA, उन्होंने कहा है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ये जो दिसंबर 16 है और 22 है पिछले साल का 2024 का, उसमें सबसे ज़्यादा पाए गए। और तो और कान बायो एक ऑफिशियल हैं NCDPA के, उन्होंने ये कहा है कि देखिए चाइना में अभी रेस्पिरेटरी डिजीजेज और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, विंटर और स्प्रिंग में सबसे ज़्यादा ये बढ़ सकती हैं, लेकिन 2024 से कम होंगी। ये जितनी भी बढ़ेंगी 2024 से कम होंगी। देखिए इस तरीके से इसमें ये भी लिखा हुआ है, राइनो वायरस HMPV, ये जितने भी 14 साल के कम के उम्र वाले बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको ज़्यादा खतरा है। HMPV की एक बार फिर से मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, ह्यूमन मेटा नीमो वायरस HMPV। और इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन कोल्ड की तरह होते हैं। और देखिए अगर ये बिगड़ जाता है मामला तो निमोनिया, एस्थमा फ्लेयरअप्स, और इसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव COPD पल्मोनरी डिजीज़ ये भी हो जाती है। तो देखिए ये अगर बिगड़ जाता है तो इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए ही होता है, यानी आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना ही होता है। और कुछ उसके ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैनेजेबल भी होते हैं। भाई सर्दी जुकाम बुखार तो सबको हो जाता है, अब किसको क्या पता चलेगा कि वो कोविड-19 है, किसको क्या पता चलेगा कि वो HMPV है, क्योंकि जब फिर आपका शरीर उसको मैनेज नहीं कर पाता है, फिर आपको हॉस्पिटल जाना होता है, आपको इतनी सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, फिर आपको टेस्ट कराना पड़ता है। लेकिन HMPV के साथ यह है कि इतना बड़ा उसका रिकॉर्ड है ही नहीं, कुछ आंकड़े हैं ही नहीं, कोई ऐसी वैक्सीन है ही नहीं। सिम्टम्स देखिए इस तरीके से, सोशल मीडिया पर भी आपने देख लिए होंगे, रनी और स्टफ़ी नोज़ यानी पूरा का पूरा आपका नाक भर जाना, खांसी आना, सांस नहीं आना, आपका जो गले में खराश होना, आपको बार बार स्नीजिंग होना, आपका बुखार होना, आपको रैशेज़ आ जाना, ये सारे आप देख सकते हैं ह्यूमन मेटा नीमो वायरस के पूरे सिम्टम्स इधर। और देखिए फिजिकल कांटेक्ट से ये हो सकता है, अगर कहीं पे वो वायरस है, कोई ऐसी जगह को आपने छू लिया। और ये तो आपको कोविड-19 के टाइम पे भी बताई गई थी ना भाई, कोरोना वायरस के टाइम पे भी आपको ये सब कुछ बताया गया था। और देखिए इसमें साफ है कि कोई भी एंटी वायरल ट्रीटमेंट नहीं है HMPV का। हालांकि मैनेजेबल, अगर आप जितने भी सिम्टम्स हैं वो रिकवरी तक अगर मैनेज हो जाए एज अ कोल्ड फ्लू तो ठीक है, लेकिन फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन में अगर आपको देखिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं यानी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो मैं शिन्हुआ न्यूज़ की जो आपको खबर बता रही थी, कंबोडिया, अगर आप ये मैप देखेंगे आपको ऊपर चाइना दिख रहा होगा, बगल में इंडिया दिख रहा होगा, फिर आपको म्यांमार, थाईलैंड, और ये नीचे आप देखिए छोटा सा कंबोडिया दिख रहा होगा। तो वहाँ की सरकार ने ये बोला है कि भाई ऑफिशियल वार्निंग जारी की है। और आपको इतना भी क्लियर है कि पुराना वायरस है। इनफैक्ट जो अभी वीडियोज़ सर्कुलेट हो रही हैं, जो आप सुबह से देख रहे हैं, जो बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने शेयर किए, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने शेयर किया है, अब उसका भी कोई ऑफिशियल गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल सोर्स ने उसको कंफर्म नहीं किया है कि वो सच में वहाँ की वीडियोस हैं कि फिर नहीं हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कई सारे ऐसे
सवाल भी आ रहे हैं सोशल मीडिया से कि भाई सच में क्या भारत में या पूरी दुनिया में या आप चाइना से अगर इधर उधर लोग ट्रैवल करेंगे, अगर सोचिए चाइना में हम मान लेते हैं चाइना में ये वाला वायरस फैल भी रहा है, इन्फेक्शियस है भी, और अगर चाइना से कोई लोग इधर उधर जाते हैं, एशिया में कोई सफ़र कर रहा है यानी कोई ट्रैवल कर रहा है, तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहे हैं या कोई बाहर से कोई भी इधर आ रहा है, तो देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपको भी पता है कोविड-19 के टाइम पे ऐसा ही कुछ हुआ था, पहले किसी ने सीरियस नहीं लिया था, उसके बाद तो पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई थी। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं, अगर आप सफ़र कर रहे हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा, चाहे इस बात की अभी ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से पूरी जो है कंफर्मेशन दी जाती है नहीं दी जाती है, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बात बात पे अपने हाथ धोने हैं। अगर आप ऐसे कोई भी सरफेस को टच कर रहे हैं तो आप सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर थोड़ा सा भी अगर ये कहीं से भी आ रही है तो कुछ तो इसमें, अगर इतने सारे हमें सोर्सेज मिले हैं और पुरानी बीमारी, और देखिए अगर आपको नॉर्मल कोल्ड भी हो जाता है वो भी तो इन्फेक्शियस होता है ना, तो इन सब में आपको क्लोज कॉन्टैक्ट किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से पूरा का पूरा आपको बंद कर देना है। देखिए आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको आपको लगातार डिसइंफेक्ट करना है। आप देख लीजिए, मेंटेन इंडोर एयर सर्कुलेशन, मास्क पहने रखना है। अभी आपको, मुझे पता है कि मास्क से बड़ी दिक्कत होगी, अभी आप अचानक से मास्क पहन के आ जाएंगे तो सब आपका मजाक और उड़ाएंगे कि भाई कोविड तो जा चुका है, तुम क्या मास्क पहन के कर रहे हो। लेकिन देखिए कंसर्न है, क्योंकि पूरे मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया भी देख लेते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया भी देख लेते हैं, अखबार भी देख लेते हैं, और यहाँ के नहीं इंटरनेशनल मीडिया की भी मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर ये खबर है। अब सब जो है इंतज़ार कर रहे हैं एक ऑफिशियल सोर्स का। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पैनिक वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्टडीज़ मैंने पिछली वाली पढ़ी है, इसमें एक तो जो डेथ वाले चांसेस है वो बहुत कम है, बच्चों में खतरा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर प्रिवेंशन करते हैं तो आप बच सकते हैं। अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, और ये सारी चीज़ें आई एम श्योर आपने सब की है कोविड-19 के टाइम पे भी, और नॉर्मली भी अगर किसी को कोल्ड वगैरह होता है तो आई एम श्योर कि आप उससे एक दूरी बना के रखते होंगे। और देखिए अगर मैंने कुछ और सवाल पूछे, चाहे फिर वो किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे जाके, कोई भी रिसर्च वेबसाइट पे जाके, तो फिर मुझे पता चला कि देखिए एक 2021 का आर्टिकल है, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेटेड HMPV was responsible for approximately 1% of acute lower respiratory infection, मतलब 16,000 मौतें हो चुकी है 2018 में। ये आंकड़ा बताता है, यानी एक ये रिपोर्ट 2021 की बताती है, लेकिन अडल्ट वाला आंकड़ा अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो देखिए इस तरीके से इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि अभी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रिवेंशन लेने की ज़रूरत है। There has been news doing the rounds about a metapneumovirus outbreak in China. Let me be very clear on that count. Metapneumovirus is like any other respiratory virus which causes a common cold. And in the very old and the very young, it could cause flu-like symptoms. However, we have analyzed the data of the respiratory outbreaks within the country. There is no substantial increase in December 2024 data, and no cases which have been reported in large numbers from any of our institutions. In any case, during winters, there is an increased outbreak of respiratory virus infections, for which our hospitals are usually prepared with the necessary supplies and the necessary beds. One thing I would like to convey to the public is to take the general precautions that we use against all respiratory infections, which means in case somebody has cough and cold, he should avoid coming in contact with a lot number of people so that the infection does not spread. And while using a distinct hanky or towel for coughing and sneezing, and take the normal medicines that are required for cold or fever whenever it's there. Otherwise, nothing to be alarmed about the present situation. और अब आपको पता चल गया है कि ये HMPV क्या है, और चाइना की तरफ से अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत पहले चीन की अथॉरिटीज़ भी क्लियर कर चुकी हैं कि भाई टेंशन मत लीजिए, कॉमन कोल्ड की तरह है। फिर आरोप भी, जो शक है वो भी हो जाता है कि भाई कोरोना वायरस जब फैल रहा था तभी भी इन लोगों ने ऐसे ही छुपाया था। आरोप तो ये भी लगते हैं कि वुहान वायरस के नाम से जो इनको कहा जाता है कोरोना वायरस को, कि भाई उन्होंने ही इसको जो है लाया था। बहुत सारी चीज़ें हैं,
लेकिन इस वक्त आप पैनिक मत कीजिए। इन्फॉर्मेशन जितनी भी अवेलेबल थी मैंने आपको सब दे दी है, और आप कोशिश कीजिए इसको आगे से आगे दूसरे लोगों के पास भी बढ़ाएं, क्योंकि इस खबर ने पैनिक क्रिएट कर दिया है। और जैसे ही इस पे कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आएगी तो वादा है न्यूज़ 24 आपको सबसे पहले बताएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।